हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना हो प्लीज़ आप उन्हें ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ओके ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, कोई डिसीजन फाइनल बनाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग आप मुझसे भी ले सकते हैं या किसी भी टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग आप ज़रूर बुक कराएं। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके सो चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे आज किस एनर्जी में है, किससे रेजोनेट करता है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग होगी, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके चलिए, सबसे पहला कार्ड आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ऑल ओवर एनर्जी आप काफ़ी वर्कहॉलिक हुए, तो काफ़ी वर्कहॉलिक हो गए हैं, हार्ड वर्किंग हो रहे हैं आजकल आप अपने काम पे। ऑल ओवर आपकी एनर्जी अपने काम के ऊपर है, अपनी जॉब के ऊपर है, अपने बिजनेस के ऊपर है, अपने फाइनेंस के ऊपर है। आप अपने कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर तो आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, आर्टिस्ट हैं कोई, तो आप किसी न्यू फील्ड में काम करते हुए दिख रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, किसी अपने ही काम को और इन्हांस करना चाहते हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, कुछ ओवर टाइम हो सकता है। आप पूरा फोकस आजकल आपका अपने काम के ऊपर है। ओके अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी और एनर्जी देखते हैं कि आखिर ये आपकी एनर्जी ऐसी आई क्यों है। ओके आपकी मैं ऑल ओवर एनर्जी अगर देखूं कि आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या रीज़न है रिसेंटली और करेंटली अगर आपके साथ। जस्टिस का कार्ड आया है, उसके बाद हाई प्रीस्टेस है, फिर 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। मे बी आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे थे, आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो आप जस्टिस की डिमांड कर रहे थे किसी से, या किसी सिचुएशन पे आप जस्टिस चाह रहे थे। सिचुएशन का कुछ सच पता चला या किसी इंसान का आपको सच पता चला, आप काफ़ी साइलेंट हो गए, चीज़ों को आप बहुत ही डिस्टेंस से चीज़ों को देखने लगे, एक सच्चाई आपको दिखने लगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपको कुछ इंट्यूट होने लगा, आपको लेफ्ट आउट फील कराया गया। जहाँ से आप जस्टिस मांग रहे थे वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं हुई और आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया गया, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया गया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों ने क्रिएट की है, आपने अकेले ही अपनी सारी प्रॉब्लम से जो है हैंडल किया है। लोगों ने आपका बर्डन बढ़ाया है, कम नहीं किया है। एस ऑफ सोर्ड से आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई कि शायद आपको एज अ ऑप्शन ही चूज़ किया। आप जिस भी सिचुएशन में आप इंसाफ चाह रहे थे, फैसला चाह रहे थे कि आपके फेवर में हो, वहाँ चीज़ें आपको फेवर में नहीं मिली और ये चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल गई। आप किसी से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, एक ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते थे, मे बी आप चाहते थे, तो जिस चीज़ की आपको ये क्लैरिटी मिली है वो क्लैरिटी ये मिली है कि अब शायद यहाँ पे वो बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे कि किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज होगा, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे कभी भी ओपन कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। आप भी जब अगर आपको बहुत टाइम तक कॉल, मैसेज नहीं आया, टेक्स्ट नहीं,
जब किसी तरफ से कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हैं, आप अपनी पावर में आ गए, आप भी किसी जिद पे अड़ गए, आप भी गुस्से में आ गए और आपने गुस्से में आके आपको ऐसा कुछ आपने डिसीजन लिया है, आपने कोई फाइनल डिसीजन ले लिया, आप भी अब अपनी बात पे अड़ गए। आपने बहुत टाइम तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन जब दूसरे की तरफ से या सामने की सिचुएशन या किसी इंसान की तरफ से जब आपको वो चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली, वो बिल्कुल अपने पैटर्न पे फिक्स्ड मिले आपको और वो अपनी ही तरीके से जिए, तो आपने भी फिर अब चीज़ों को फिक्स्ड कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है आपकी तरफ से कि इस सिचुएशन में आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, बिकॉज आप डिसीजन ले चुके हैं। जो भी डिसीजन है अब आप अपनी खुशी के लिए लेना चाहते थे, ओके, और जो पहले भी सिचुएशन थी वो भी आपकी खुशी के लिए ही थी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें उस तरीके से सर्व नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे, ओके। वहाँ पे आपने काफ़ी दुख झेला है, डिसअपॉइंट हुए हैं, परेशान रहे हैं, इसीलिए अब आपने अपनी खुशी के लिए काम करना चाहा है, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या आई है। कुछ लोग हैं शायद आपकी रीयूनियन हो सकता है, ये गुड न्यूज़ अगर आपके लाइफ में आ रही हो सकता है रिसेंटली अभी किसी ने आपको प्रपोज किया हो, शादी है, मे बी आप गुड न्यूज़ के फॉर्म में अपनी सेटलमेंट चाह रहे हैं, आप किसी की तरफ से या सच में अगर तो आप सिंगल हैं तो आप सेटलमेंट होना चाहते हैं, आपको कोई प्रपोजल आया हुआ है, मे बी आप किसी की शादी में जा सकते हैं, किसी की शादी आपके घर में फिक्स्ड हुई है, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ के फॉर्म में भी आ सकता है। आप काफ़ी खुश हैं, आपकी फैमिली में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं, आप नाइट ऑफ वैंड्स काफ़ी ऐसा लग रहा है आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, या तो रीयूनियन के लिए या काफ़ी कोई और एनर्जी है आपके साथ जो इम्पल्सिव होके मे बी आपकी तरफ प्रपोजल के लिए आ सकती है, आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और ये जो भी होगा ये काफ़ी इन एंड आउट वाला पर्सन है, ये बहुत ही इम्पल्सिव होके आपकी लाइफ में दोबारा से रीयूनियन के लिए आ सकता है। अगर तो मे बी आप जिस भी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, अगर ये किसी पर्सन की तरफ से है और वो पर्सन काफ़ी इन एंड आउट होने वाला पर्सन है, आपकी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन रिसेंटली आपकी लाइफ में दोबारा इसने कांटेक्ट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव होके जो भी डिसीजन लेगा वो बहुत ही इम्पल्सिव होके बहुत ही क्विक डिसीजन रहेगा कि वो आपसे रीयूनियन के लिए आ सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, ओके, कोई डेट के लिए बोल सकता है, ओके, दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है। चाहे आप सिंगल हो, आपके घर में शायद शादी का हो, किसी और की शादी हो रही है, नो डाउट आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप खुश हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना वर्क लाइफ को काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप अपने काम पे ही ध्यान देना चाहते हैं, आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। जो भी ये आपकी तरफ आ रही है एनर्जी या सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, अगर रिसेंटली ऐसी ही चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है या करेंटली आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे क्या होगा हम वो देखते हैं। आप काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, आप दो राहे पे खड़े हुए हैं, आपको किसी सिचुएशन में या किसी को लेके आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है दो चीज़ों में। एक्शन मे बी आप किसी की तरफ से एक्शन चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन इतना स्लो है, अगर आप खुद किसी के लिए एक्शन करना चाहते हैं तो आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं पता कि क्या एक्शन होना चाहिए, और हो सकता है कंफ्यूजन इसलिए भी हो रही हो कि जिसकी तरफ से आप एक्शन चाहते हैं वो एक्शन इतना स्लो है कि आपको पता है कि उस एक्शन में चाहे आप लें या चाहे कोई और पर्सन की तरफ से आप चाह रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ऑफ़र बहुत बड़ी नहीं होगी, कोई एक्शन बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ही फर्म, बहुत ही रिन्यूअल जैसा होगा, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जैसा होगा, ओके। और आपको पता है अगर आप इस ऑफ़र को करना चाहते हैं या ये जो एक्शन आप अपनी तरफ चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो सॉलिड कमिटमेंट जैसी चीज़ नहीं मिलेगी, कोई सॉलिड फर्म जैसी चीज़ नहीं मिलेगी।
मज़ीद अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप दिख भी रहा है कि आप इतना काम में लगे हुए हैं कि मे भी आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स हो अपने को, क्योंकि आपको अपने सुकून के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आपने या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लिया है, या हर कोई आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये अगर ऑफ़र भी आपकी तरफ आती है या आप भी कोई एक्शन करना चाहते हैं किसी की तरफ, तो ये मज़ीद आपका बर्डन ही बढ़ाएगी। चीज़ें कम नहीं होंगी, चीज़ें आपकी तरफ और बढ़ती ही दिखेंगी। इसलिए भी शायद आप कंफ्यूज हैं और कि आपको ये काम करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप इतना स्ट्रेस में हैं, इतना ओवरलोडेड हैं काम से कि अब आप अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, रिलीव करना चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अगर अपने ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या ऑलरेडी आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप अकेले अपने घर के ब्रेड अर्नर हैं, सब कुछ आप ही संभालते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप थोड़ा रिलैक्स होकर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। अपना वर्कलोड मज़ीद अपने और मत बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके हेल्थ पे भी डिस्टर्बेंस कर सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, आपको मेंटल इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, फिज़िकल इशू हो सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ लेबर वर्क जैसा कुछ करते हैं तो ये आपके फिज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग मत करें, और या वर्कलोड उस ओवर थिंकिंग से डाइवर्ट करने के लिए मज़ीद अपने ऊपर काम का लोड ज़्यादा मत लें, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप ऑलरेडी बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये तो थी आपके लिए मैसेज। अगर मैं दूसरी तरीके से आपको अगर मैं बताऊं, तो कोई और पर्सन है जो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, बट आजकल वो उसके ऊपर वो काफ़ी बिजी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्शन चलना चाहता है, लेकिन ये एक्शन के तौर पे कोई बहुत ही फर्म सॉलिड चीज़ उसके पास नहीं है, बहुत ही पेटी सी आपके लिए ऑफर, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ओके, मे बी आपको कोई ऑफर करना चाहता है आपकी लाइफ में एज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, बिकॉज नाइट की एनर्जी है, एज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, दो राहों पे है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। एक तो खुद बिजी भी है, सुकून चाहता है, स्ट्रेस चाहता है, और हो सकता है उसको सुकून और वो जो उसको सुकून मिलता है वो आपसे मिलता है। तो इस समय अगर वो काफ़ी बिजी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, तो वो आपको काफ़ी याद करता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी कंफ्यूज भी है कि उसकी लाइफ में भी है, और प्लस अगर आपको भी कहीं से देख रहा है तो आपको भी वो अपने फाइनेंस ग्रोथ सक्सेस की तरफ देख रहा है, आपको मज़ीद बिजी देख रहा है कि आप अपने काम में अपनी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या वो अपना बर्डन लेके भी आपके पास आए, बिकॉज आपका ध्यान बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ से हट चुका है, और इसके पास वैसे भी आपको देने के लिए कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं है, कोई सॉलिड एक्शन नहीं है, बहुत ही छोटू सा, बहुत ही पेटी सा ऑफ़र है इसके पास। इसीलिए काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सन भी हो सकता है, इसको कंफ्यूजन बहुत होती है, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, हो सकता है इसीलिए ये आपकी तरफ है। लेकिन आजकल उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, आजकल अपनी ही चीज़ों में वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो चाह के भी एक्शन आपकी तरफ नहीं कर रहा है, और प्लस आप भी काफ़ी बिजी अपने काम में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी ये पर्सन आज बहुत ही कंफ्यूज्ड रहेगा। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। जो भी सिचुएशन आपसे मैच करे, रेजोनेट करे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, I am strong, I am a hard working, okay, I am strong, I am healthy, I am fit, I am protected, I am wise, okay, I am a decision maker, okay। ये थी आज की अफर्मेशन। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी आपको
कुछ भी आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी गाइडेंस, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अपना बेहद